तो यार आजकल आप सभी ने देखा होगा कि इंटरनेट पे अगर हम किसी भी साइट पे कोई अकाउंट वगैरह बनाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके के कैप्चास देखने को मिलते हैं जिनमें सीधे सीधे लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपसे आखिर भरवाए क्यों जाते हैं? और मान लो अगर वेबसाइट में रोबोट आ भी जाता है तो आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पर तो वो भी क्लिक कर सकता है, तो अंतर क्या हो गया? तो यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो कोई मूवी के टिकट्स बुक करने की वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट में बहुत सारे टिकट्स हैं कि लोग वहां आए और अपने टिकट्स को खरीदें। तो अगर मैं एक टिकट खरीदता हूं तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पर टिकट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद पेमेंट वगैरह करूंगा। तो इस सब में मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अब मान के चलते कि मैं एक हैकर हूं, मुझे पता है कि स्क्रिप्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्क्रिप्ट को तैयार कर सकता हूँ, या सीधे सीधे कह लो एक बॉट को तैयार कर सकता हूँ, या कह लो एक रोबोट को तैयार कर सकता हूं। और जैसे ही उस मूवी के टिकट्स उस वेबसाइट पर बिकने शुरू होंगे, मैं उस स्क्रिप्ट को रन कर दूंगा। अब जो मैं काम मैन्युअली 3 से 4 मिनट में कर रहा था, वो एक स्क्रिप्ट है, वो तो कंप्यूटर है, वो तो 10 सेकंड के अंदर कर देगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि बहुत सारे टिकट्स वो जो स्क्रिप्ट जिसने लिखी है उसके पास जा सकते हैं। इससे होगा है कि जनता तक जो टिकट्स पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही मेन प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से हर एक वेबसाइट चाहती है कि उनकी वेबसाइट पर स्क्रिप्ट या फिर रोबोट्स ना आए, क्योंकि ये वेबसाइट वगैरह को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। तो अगर कैप्चा नहीं होता और जीमेल अकाउंट बिना कैप्चा के बन जाता तो वहां पर क्या होता कि अगर कोई बंदा स्क्रिप्ट रन कर देता तो आधे मिनट के अंदर ही कई लाखों करोड़ों जीमेल अकाउंट्स बना सकता था। तो ये जो रोबोट्स थे ये 1 मिनट में कई लाख रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह बना रहे थे। तो इसी सब चीजों को रोकने के लिए कैप्चा को लाया गया था। तो सिंपली कैप्चा ये पता लगाता है कि जो भी यूजर है वो एक ह्यूमन है या फिर एक रोबोट है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के 2003 में इंट्रोड्यूस करा गया कैप्चा को। तो इसमें बेसिकली होता यह था कि बहुत सारे रैंडम नंबर्स स्क्रीन पर दिखते थे जो कि टेढ़े मेढ़े लिखे होते थे। अब जो एक रोबोट है, जो एक स्क्रिप्ट है, वो तो पढ़ नहीं सकती टेढ़े मेढ़े नंबर्स को, लेकिन जो इंसान है, जो इंसान की आंख है, वो अंदाजा लगा लेगी भाई ये क्या लिखा है। तो जो इंसान होगा वो सही नीचे टाइप करेगा और वेबसाइट में चले जाएगा, और जो रोबोट होगा वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर हुआ है कि कोई सॉफ्टवेयर्स ऐसे थे जो उस कैप्चा के रैंडम नंबर्स को भी पहचान ले रहे थे, और इस वजह से रोबोट्स फिर से वेबसाइट में चले जा रहे थे। तो इसी के तहत कैप्चा का एक अपग्रेडेड वर्जन लाया गया जिसका नाम था रीकैप्चा। तो इसमें बेसिकली कंपनी वालों ने ये सोचा कि भाई हम क्यों रैंडम डिजिट्स दिखाया, हम कोई मीनिंगफुल चीज दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी किताबें ली, उन किताबों के बहुत सारे शब्दों को स्कैन किया कंप्यूटर से, और भाई ये पता लगाया कि कंप्यूटर कौन कौन से शब्दों को पढ़ पा रहा है, कौन कौन से शब्दों को समझ पा रहा है और कौन कौन से शब्दों को नहीं समझ पा रहा। तो जो शब्दों को वो नहीं समझ पा रहा, उन्हीं शब्दों को अब वो रीकैप्चा में दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहा है उन्हें, तो कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी रोबोट नहीं पढ़ पाएगा। और तब से उन्होंने मीनिंगफुल वर्ड्स दिखाना शुरू किए जिसको कि कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया उनके लेटर्स को, ताकि इंसान उसे आसानी से पढ़ सके और रोबोट बिल्कुल भी ना पढ़ सके। तो अब 2009 में गूगल आ गया, और गूगल के जीमेल अकाउंट्स में भी इस तरह से बहुत सारे स्पैम्स वगैरह होने लगे। तो उसने क्या किया कि रीकैप्चा कंपनी को ही खरीद लिया। अब उसको खरीद के उसने सोचा कि भाई इसको और ज़्यादा एडवांस कैसे बनाया जा सकता है। मतलब लोगों से बार बार नंबर्स भरवाना, वर्ड्स लिखवाना, ये तो काफ़ी एनोइंग चीज़ होगी, मतलब टाइम वेस्ट वगैरह होता है इसमें। तो यहाँ पर गूगल ने एक और नया कैप्चा का वर्जन निकाला जिसका नाम था नो कैप्चा, और जो कि आज भी चल रहा है। आज आप कैप्चा अगर भरोगे तो वहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ आता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, और आप उस पर टिक करोगे तो बस टिक हो जाता है। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं टिक कर सकता हूँ तो कोई रोबोट, कोई स्क्रिप्ट भी तो टिक कर सकती है, तो इसमें रोबोट का कैसा पता चलेगा? तो यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर पर जाती है, यानी कि जैसे ही आपका वेब पेज खुला तो आपने कितना टाइम नीचे स्क्रॉल करने में लगाया, कितनी देर आपने पढ़ने में लगाई, उसके बाद कितनी देर में आपने क्लिक किया, आपका जो कर्सर का मूवमेंट था वो एक इंसान की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर आया या बिल्कुल सीधा आया। तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है गूगल के सर्वर पर जाती है, और वहाँ पर मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सब एक ह्यूमन कर सकता है या फिर एक रोबोट कर सकता है। अब अगर आप एक ह्यूमन हो और आप एक ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जहाँ पर आपने कैप्चा भरना है, तो जैसे ही वेब पेज खुलेगा आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करोगे, जहां पर कैप्चा वहां पर थोड़ी देर कुछ पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे कैप्चा पे क्लिक करोगे, तो इतनी देर में गूगल का सर्वर जो है कि समझ जाएगा कि ये इंसान है, क्योंकि ये सब इंसान की ही मूवमेंट्स हैं। वहीं अगर इसके बदले एक स्क्रिप्ट रन हो रही होती तो स्क्रिप्ट क्या करती कि जैसे ही वेब पेज खुलता
0 पॉइंट कुछ सेकंड के अंदर ही वो आई एम नॉट अ रोबोट वाले बटन पर क्लिक कर देती। तो यहाँ पर सर्वर समझ जाता कि भाई ये एक स्क्रिप्ट है। और अगर आप एक ह्यूमन हो और तब भी गलती से गूगल के सर्वर ने ये समझ लिया कि ये एक स्क्रिप्ट है, तो वहाँ पर आपको कुछ सारी रैंडम इमेजेस शो होंगी, जिसकी बहुत सारी इमेजेस शो होंगी। आपसे बोला जाएगा कि इनमें जिस इमेज में बस है उन इमेजेस को सेलेक्ट करो। तो अगर आप ह्यूमन होगे तो आइडेंटिफाई करके कर दोगे, लेकिन वहाँ स्क्रिप्ट नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो कैप्चा है वो वेबसाइट्स के लिए एक मसीहा है, एक बहुत बड़ी चीज है। बिना इनके वेबसाइट्स क्रैश हो सकती है, बर्बाद हो सकती हैं। तो यही थी कैप्चा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।